दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अनकरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुसलमानों अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो जासना कारण दबार आ रहे हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मन इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह, तो दर्शकों, आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है बीटेक का जो छात्र है लारेब हाशमी। लारेब हाशमी ने जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बस के कंडक्टर पर हमला बोल दिया, इसके बाद से देखा जाए तो यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब योगी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में देखा जाए तो लारेब हाशमी को लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार लारेब का ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है। लारेब, जिसने इलेक्ट्रिसिटी बस कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा पर चापड़ से हमला बोल दिया। जी हाँ, तारीख रही 24 नवंबर, दिन शुक्रवार, जिस दिन देखा गया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस घटना को अंजाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी बस में। जब बस कंडक्टर से पैसों को लेकर विवाद हुआ, ये यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ लारेब का कहना यह भी रहा है कि कुछ उसने ऐसी बातें कही थी जो उसको बुरी लगी और इसके बाद उसने घर जाकर प्लानिंग की कि कैसे भी करके उसे बदला लेना है, क्योंकि वह पूरी रात सुकून से सो तक नहीं पाया था। लेकिन अब लारेब यहाँ पर बयान बदलते हुए भी नजर आ रहा है। लारेब हाशमी का कहना यह भी रहा है कि मेरा यहाँ पर वो मकसद नहीं था कि मैं उसे जान से मार दूं, मेरा तो सिर्फ बदला लेने का मकसद था। लेकिन इससे पहले लारेब के बयान कुछ अलग ही रहे। आपको बता दें कि इस मामले में एटीएस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। योगी सरकार यहाँ पर जल्द से जल्द कोई अहम फैसला ले सकती है और इस दौरान देखा जा रहा है कि लारेब हाशमी जो अभी अस्पताल में एडमिट है, क्योंकि देखा गया है कि इस घटना को जब अंजाम दिया गया था, इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन पुलिस और लारेब के बीच मुठभेड़ देखने को मिली और यहां पर हाफ एनकाउंटर होता हुआ नजर आया। लारेब के पैर में चोट लगी और अब देखा जाए तो लारेब हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो लारेब के घर से तमाम सबूत भी बरामद किए जा रहे हैं, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल और साथ ही साथ पेन ड्राइव और डायरी भी। और इसके अलावा यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अब उसकी व्हाट्सएप चैट से तमाम खुलासे हो सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि योगी सरकार का जब जब बुलडोजर चलता है तो वाकई में वो खौफ यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिलता है। यूपी की सियासत में सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से जो डर और खौफ नजर आता है, क्या वह धीरे धीरे अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीते कुछ महीने पहले हमने देखा गया कि सरेआम पुलिस जिस तरह से मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी माफिया अतीक अहमद को, और हमने देखा कि मीडिया कर्मियों के बीच घुसकर आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी अतीक अहमद पर। और बीते कुछ समय पहले कन्हैया लाल का जो यहाँ पर जो कांड देखने को मिला था, उसके बाद से अब लारेब हाशमी। तो आखिरकार आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रांशी जी, अपने आप में महत्वपूर्ण और मेरे ख्याल से दुखद मसला है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह से चाकू से हमला कर देना, चापड़ से हमला कर देना, अपने आप में ये बताता है कि जो डर और खौफ है वो किस तरह से ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, इसमें पारिवारिक परवरिश बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दे रहे हो, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि जो एटीएस ने छानबीन की है, जिस तरह की जो है खुलासे हुए, उससे स्पष्ट होता है कि जो लारेब हाशमी है, ये किस तरह से जो पाकिस्तानी जो है कह
सकते हैं कि एक तरीके की मुहिम चला रहे हैं और जिस तरह से बच्चों के अंदर कह सकते हैं उन्माद भर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं वो बेहतर नमूना मेरे ख्याल से हाशिफ के रूप में जो लारेब हाशमी उसके रूप में नज़र आ रहा है। और अपने आप में देखिए कितना हैरान करने वाला मामला है प्रांशु जी कि ये बीटेक का छात्र को अनपढ़ या कोई इस तरह का जो है युवा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि चलिए उसके अंदर समझ की जो है कमी रही होगी। ये बाकायदा बीटेक का छात्र है, आगे बढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है और उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। जब उसकी वीडियो में देखे गए, वो जो फ़ोन में देखे गए, वो किस तरह की वीडियो सुनता था, कैसी कैसी खबर जो है मानसिकता के साथ वो जुड़ रहा था और किस तरह से उसके अंदर जो कुंठा थी वो घर बना के बैठ गई थी। इस तरह से वो बाहर आई कि उसने बिना सोचे समझे, सोचिए एक करियर किस तरफ जाएगा उस बच्चे का, किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, किस तरह से उसकी जो पारिवारिक अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है। उसके पिता कोई मामूली काम करते हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड भी उतना बेहतर नहीं है। ऐसे में इतना गुस्सा, इतना, क्योंकि उसके बाद उसका वीडियो आपने शायद देखा हो, हमारे दर्शकों ने देखा हो, किस तरह से वो ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अंदर जो उबाल है वो किस तरह का नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई बात कह भी रहा है तो क्या उसका जो है पलटवार हम चापड़ मार के करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो बातचीत का जो कह सकते हैं आपस में जो है लड़ाई झगड़ा रहा होगा और हम नहीं जानते कि वो पूरे का पूरा मसला क्या था। लेकिन जिस तरह की खबर सामने आई है कि जो उनको धार्मिक तौर पर कुछ क्या कहा जा रहा था, इसी का बदला उन्होंने इस तरह से लिया, तो ये बदला लेने का कौन सा ढंग है। कहने का मतलब यही है कि अब इस पर बहुत सारे खुलासे होंगे। योगी सरकार से लेकर तमाम सारी सरकारें देखिए कानून बनाते हैं, बुलडोजर भी लेकर आते हैं, लेकिन उस मानसिकता का आप क्या करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घुसी बैठी है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये उस विकृत मानसिकता का मामला है जो दिन दहाड़े बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का ज्ञान लिए इस तरह की चीज़ों को करता हुआ अंजाम नज़र आता है। और देखिए किस तरह से भी ये बच्चा सलाखों के पीछे जाएगा। पूरा परिवार जो इसका सोच रहा था कि ये जो हमारा बेटा है घर का, जो आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, शायद परिवार की जो तमाम आर्थिक दिक्कत है उसको दूर करेगा, लेकिन इसने दूर करने के बजाय पूरे परिवार को ही कहीं ना कहीं संकट में डाल दिया। तो मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण इसका एंगल है वो ये है कि जो आज के युवाओं में खासकर जो देखने को मिल रहा है, जो मुस्लिम कह सकते हैं कि जो नाम निकल कर सामने आते हैं, तकलीफ होती है कि कन्हैया लाल वाला मामला आप कह ही रहे थे, उसमें भी आप देखिए यही सब चीज़ नज़र आती है कि अगर कोई बात है भी तो क्या उसे बातों से नहीं सुलझाया जा सकता, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके अंदर पनप रही है, लगातार बढ़ रही, तो मेरे ख्याल से ख़तरा बहुत बड़ा है और इससे निपटने के लिए एक बड़े लेवल की ज़रूरत है। और जो खासकर माँ बाप है उनको भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर जो है कह सकते हैं कि जहन दिमाग दें। आपको याद होगा दिल्ली में ही साक्षी लड़की का कत्ल किया जाता है, वो लड़का भी मुस्लिम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये सारे मसले कहीं ना कहीं एक दूसरे जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं का इसमें सबसे ज़्यादा वो देखने को मिल रहा है कि 20, 22, 23, 24, 25 ये जो एज है, इस दिमाग को कहीं भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो इस उम्र में खासकर माँ बाप को अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर जो पालन पोषण है बच्चों का वो किस तरीके से करना चाहिए, ये बेहद बड़ा अहम सवाल अब उठ रहा है, क्योंकि जो मानसिकता है वह लगातार जिस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है आज के समय में। क्योंकि आज के समय में एक ये भी देखा जाए कि बच्चों के पालन पोषण में माँ बाप कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज जो अहम और बड़ी वजह बन चुका है यहाँ पर टेलीविजन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इनके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पालन पोषण में वो कमी होती हुई जाहिर तौर पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर लारेब के बारे में आपको बता देते हैं, लारेब को लेकर योगी सरकार का जो एक्शन है जल्द से जल्द यहाँ पर बुलडोजर चलवाते हुए नजर आ सकते हैं। अवैध निर्माण के चलते प्रयागराज जिला प्रशासन बुलडोजर चलाकर यहाँ पर घर के पोल्ट्री फार्म ध्वस्त कर सकता है। प्रशासन लारेब हाशमी के घर के अलावा पोल्ट्री फार्म के दस्तावेजों की जांच पड़ताल में भी जुटा हुआ है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर जांच पड़ताल अभी चल रही है। आरोपी ने बगैर सरकारी अनुमति के निर्माण कराया और ऐसे में जल्द ही सरकारी अमले की तरफ से नोटिस जारी हो सकता है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर यहाँ पर चल सकता है। तो लारेब जो बीटेक का छात्र है और ऐसे में देखा जाए इतनी कम उम्र में उसने जिस तरह से एक घटना को अंजाम दिया है और अब वह बयान बदलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जो उसके सहपाठी हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, उसका कहना ये रहा है कि लारेब अतीक अहमद की बातें करता था। अतीक अहमद का वह बहुत ही बड़ा फैन था, इसी वजह से वह सफ़ेद गमछा बांध कर भी घूमा करता था। देखिए बिल्कुल, और इसमें कई सारे मामले निकल कर सामने आए प्रांशु जी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी की दिन दहाड़े चापड़ से इस तरह से हत्या के लिए जाएं और उसके ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला करें और एक खूंखार जो कह सकते हैं कि वो आपका जहन नज़र आए इसमें। तो ये देखिए आप मैं वही कह रहा हूँ कि जो विकृत मानसिकता हो रही है वो कितनी ख़तरनाक हो रही है कि आजकल हमारे जो रोल मॉडल हैं वो भी कैसे कैसे बन रहे हैं। अतीक, उसके ऊपर कितने सारे मुकदमे, कितनी सारा उसका कह सकते हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम, और जिस तरह से उसका खात्मा हुआ वो एक अपने आप में अलग कहानी है। लेकिन जिस तरह के आरोप
आरोप उसके ऊपर थे बेहद गंभीर, सोचनीय और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर जो युवा हैं वो अपने आप को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, किस दिशा में वो अपने आप को डाल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे वीडियो देखकर आप, जो ATS बता रहा है कि जो खुलासे कर रहा है कि जो मोबाइल में उसकी वीडियोज़ थे वो सारे उन्मादी वीडियोज़ थे जो कहीं ना कहीं उन्माद को बढ़ावा देते हैं, लोगों की हत्याओं के लिए उकसाते हैं, लोगों के साथ में इस तरह का, अगर आपके साथ में कोई इस तरह का वो व्यवहार कर रहा है तो उसको आप जान से मारने का जो है करते हैं और बाद में वीडियो बनाकर वो जारी भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कितने सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और कुल मिलाकर जो युवाओं का एक बेहतर जो कह सकते हैं गाइडेंस की ज़रूरत है वो शायद इसमें कमी है और वो शायद इसमें नज़र नहीं आ रही। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो परिवार है उसको इसमें जिम्मेदारी को और ज़्यादा जिम्मेदार तरीके से निभाना पड़ेगा। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, आखिरकार योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर आप क्या कहें? देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल आपने कुछ एक एग्जाम्पल दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार ने काफ़ी हद तक इन पर अंकुश भी लगाया। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, चाहे वो लारेब की बात करें या फिर कुछ और मामलों की बात करें, तो ये दिखाई देता है कि हो सकता है उनके अंदर एक तरीके का जो कुंठा बैठी हुई है वो कहीं से निकल नहीं पा रही, इसीलिए वो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं। और देखिए, ये एक ऐसा मसला है जो प्रोफेशनल वो क्रिमिनल नहीं है, वो प्रोफेशनल कोई अपराधी नहीं है, वो सडन में किया गया अपराध है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर थोड़ा परिवार अगर ध्यान दे, उसकी बातों पे, उसके देखने के तरीकों पे, क्या वो बात करता है, किस तरह से वो उसका रहन सहन हो रहा है, तो शायद ये चीज़ें वक्त से पहले ठीक हो सकती है। लेकिन परिवार कई बार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है और उसकी वजह से इस तरह के मामले जो बहुत ही जघन्य अपराध हैं वो निकल कर सामने आते हैं। वाकई में देखा जाए तो लारेब हाशमी को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब वह पाकिस्तान में रहा करता था लेकिन पाकिस्तान से उसका परिवार यहाँ पर शिफ्ट हुआ और लारेब हाशमी को लेकर यही कहा गया है कि लारेब हाशमी किसी से ज्यादा बातें करता ही नहीं था, चुपचाप रहता था और कॉलेज में भी लारेब का यही व्यवहार रहा और आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है लारेब हाशमी ने जिस तरह से एक यहाँ घटना को अंजाम दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार CM योगी आदित्यनाथ इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि फिलहाल तो बुलडोजर चलाए जाने को लेकर यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।